लास्ट पेज बचा, चुप रहो। लास्ट पेज हम लोगों का ये चैप्टर का बचा हुआ है, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे और ये चैप्टर लागू। तो हम लोग अभी तक पढ़े कि वो रिवर से बात करती है, ग्रीन लेजर्ड से डरती नहीं है, शिप के बारे में पूछती है, तो हम छोटा सा समझी दे रहे, शिप के बारे में पूछती है कि शिप क्या होता है, तो रिवर हंसते हुए बोलती है कि बिग बोट समझ लो, मतलब बड़े बड़े बोट होते हैं। ज़्यादा हम तेज नहीं बोल पाएंगे। जानवी गैदर्ड करेज, करेज का मतलब पता है क्या होता है? हिम्मत। लिखो, वर्ड मीनिंग में लिखो, हिंदी में मीनिंग लिखना है आपसे। करेज का मतलब होता है हिम्मत। तो जानवी क्या गैदर की, गैदर मतलब जमा की, हिम्मत जमा, हिम्मत जुटाई, ऐसे बोला ना, उसने हिम्मत जुटाया, तो हिम्मत जुटाई। द नेक्स्ट डे शी रीच्ड द स्कूल पेंटिंग एंड आउट ऑफ पैंटिंग, पैंटिंग मतलब हाफते हुए, पैंटिंग मतलब हाफना, ठीक है, पैंटिंग, पैंटिंग मतलब हाफना, ऐसे हाफते ना, थक जाते तो हाफना, तो वैसे वो हाफते हाफते स्कूल पहुंची, और आउट ऑफ ब्रेथ मतलब कोई हाफ रहा है तो उसका सांस कम होता है ना, तो वैसे वो स्कूल पहुंची। एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग व्हाइल द टीचर रेड आउट द लेसन, और वो जैसे अभी हम यहाँ पढ़ा रहे, तुम यहाँ पे आके गेट पे खड़ा हो गया, वैसे ही जानवी भी गेट पे खड़ी हो गई जब टीचर अपना लेसन पढ़ा रहा था तब, ठीक है। It was a story about a prince called अशोका, और वो एक प्रिंस अशोका का स्टोरी बता रहे थे टीचर जो थे। Who became a great king, जो कि हम लोग जानते भी है, वो एक ग्रेट किंग बने थे अशोका जी। किंग अशोका के बारे में हिस्ट्री में पढ़ा होगा तुम लोग। It was little Appu had fallen asleep on her shoulder, और जो उसका भाई था ना लिटिल अप्पू, वो उसके शोल्डर पे सो गया था कहानी सुनते सुनते, ठीक है, शोल्डर में कंधे पे सो गया था। She crept nearer and nearer, crept मतलब धीरे धीरे नजदीक आती गई गेट के, ठीक है ना, धीरे धीरे गेट के नजदीक आते गई, till she was in the back row, धीरे धीरे करते करते वो बैक रो तक पहुंच गई, ठीक है ना। Squatting with others on the earthen floor, स्क्वाट करना मतलब पता क्या होता है? बेसिकली स्क्वाटिंग एक एक्सरसाइज होता है, ऐसे करके बैठ जाने को स्क्वाटिंग बोलते हैं, ठीक है, अपने घुटनों को ऐसे टिल्ट करके थोड़ा बैठने को स्क्वाटिंग में। और किसके साथ? सारे लोगों के साथ ना, पनिशमेंट सबको मिलता है ना स्कूल में, अर्दन फ्लोर मतलब फ्लोर पे, जमीन पे। लिटिल अप्पू मेड नो नॉइज एंड शी लिसन, और जो छोटा अप्पू था वो चुप था और वो सुन रहा था, और वो सुन रही थी, सॉरी। Where did you spring from, little girl asked the teacher, टीचर पूछा कि तुम कहाँ से आए, इसको देख लिया लिटिल गर्ल जानवी को। And what is your name? You are in my class. She is Gopi's sister. Gopi is in the next class, said one of the boys. It's Janvi, said another. मतलब गोपी उसकी बड़ी बहन थी, सबको दूसरा क्लासमेट लोग बताया टीचर को कि ये गोपी की, जो गोपी नेक्स्ट क्लास में उसकी छोटी बहन है, इसका नाम है जानवी, टीचर को बताया उसके बारे में, क्योंकि वो अचानक से क्लास में आ गई थी और चुपके पीछे वाला रो में चली गई थी, स्क्वाट होके बैठ गई थी ताकि उसको टीचर देखे ना, पर उसको देख लिए, तो उसके बारे में सबको बताया। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है यार। If you really want to come in school, Janvi, the teacher had said, well, talk to your father about it. Don't you worry, we will find a way. और वो टीचर बोला कि अगर तुमको सच में स्कूल आने का मन है तो हम लोग तुम्हारे पापा से बात करेंगे, तुम भी करो, और तुम चिंता मत करो, हम लोग कोई रास्ता निकालेंगे। फाइंड इट्स वे मतलब एक रास्ता निकालेंगे। Janvi saw the teacher walk
walking up the steps to their gate the next evening when she was lighting the lamp. अब जो उसकी टीचर थे ना वो नेक्स्ट इवनिंग अगले शाम को उसके घर पहुंच गए जब वो लैंप जला रही थी। तब वो देखी अपनी टीचर को। She could see her father scratching his cheek the way he did when he was worried and the teacher was nodding and saying something she couldn't make out. मतलब कि उसका टीचर कुछ ऐसा बात बोल रहा, couldn't make out मतलब समझ नहीं पाती। जैसे हम अभी कुछ बोल रहे हैं तुमको समझ नहीं आ रहा है तो बोलेंगे you cannot, you couldn't make it, ठीक है। तो टीचर और उसके पापा उसके बहुत वरीड थे। वरीड हो कैसे अपने गाल को खुजा रहे थे। स्क्रैच करना मतलब खुजाना, ऐसे कर रहे थे। जब वो बहुत चिंता में होते थे ऐसे नहीं खुजाते। तो ऐसे उसके पापा सुन रहे थे टीचर का बात, और टीचर जो समझा रहा था उसके फादर को वो उस छोटी बच्ची जानवी को समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, ठीक है। और जो टीचर है वो नॉड में जैसे सर हिलाना, जैसे कोई कुछ बात बोले तो हाँ ठीक है ऐसे टाइप्स करना। And saying and little Janvi, I shall miss you when you go to school. जानवी की मम्मी बोली कि तुमको स्कूल जाना चाहिए, लड़कियों को पढ़ना चाहिए। कौन? जानवी की मदर बोल रही थी। और तो जब हम तुम्हारे एज के थे तो हम तो नहीं जा पाए, मतलब जानवी की मदर बोलती है, ठीक है। तो बोली कि तुमको जाना चाहिए और अच्छा हुआ तुम्हारे टीचर तुम्हारे पापा से बात करने के लिए आ गए और तुम अब स्कूल जाके पढ़ना, ठीक है। ग्लैड मतलब खुश होना होता है, ठीक है, यहाँ लिख लो। और कोई मतलब नहीं समझ आएगा रीड करते हुए तो डाउट सेक्शन में पूछना, उसका मतलब हम हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाएंगे। ग्लैड का मतलब हैप्पी या खुश होना। हैप्पी लिख लो या खुश भी लिख लो, खुश दोनों चीज लिखो, तीनों नहीं में हैप्पी ग्लैड का। और उसकी मम्मी को उसकी दादी मतलब जानवी की दादी स्कूल जाने से मना करती थी। जानवी की दादी या उसकी दादी, मदर की दादी, जानवी की जो मम्मी थी ना उसके टाइम में स्कूल जाने से उसको मना कर दिया गया था। कौन मना की थी? उसकी मम्मी की दादी, ठीक है, ठीक है। तो वो उसकी मम्मी बोल रही कि हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं, आई एम ग्लैड फॉर यू, कि तुम्हारे टीचर तुम्हारे पापा से स्कूल जाने के लिए बात करने आए। And Janvi said, Mother, when I grow up, I will be a teacher and I'll go from house to house in a village and ask all the little girls to come to my school and I will teach them all. तो जानवी इतना बड़ा बात बोली अपनी मम्मी से कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम एक टीचर बनेंगे और इस गांव में, इस विलेज में, विलेज मतलब गांव, कंट्री साइड मतलब ये गांव होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? आउट ऑफ टाउन एरिया या होम टाउन नहीं, कंट्री साइड को भी ना हम लोग गाँव ही बोलते हैं, ठीक है। गाँव इलाका, पिछड़ा हुआ इलाका जो उतना डेवलप नहीं किया। ये हम क्यों बता रहे हैं यार, इतना जरूरी नहीं। अब यहाँ समझो विलेज का मतलब गाँव। तो वो बोल रही है जानवी कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम टीचर बनेंगे और सारी लड़कियों को घर घर जाके अपने स्कूल में बुलाएंगे और उन लोगों को मोटिवेट करेंगे कि तुम लोग पढ़ो, छोटी छोटी बच्ची हो, ठीक है। And she went to the path between the field the next morning before the school began. और वो वही रिवर वाला रास्ता जो वो नदी वाला रास्ता था उस पे वापस से गई वो, ठीक है। और जब वो उन पाथ के बीच में थी वहाँ रिवर के पास रुकी स्कूल जाने से पहले, ठीक है। और वो बोल रही रिवर को आई डिड इट मतलब मैंने कर दिया, मैं फाइनली अब स्कूल जा रही हूँ। I was scared but I did it and they are letting me go. I'm going to learn and write my name, do sums, find out why are little fishes in the right.
in the right speed turn into frogs. मतलब बेसिकली वो बोल रही है कि कैसे जो छोटे छोटे फिशेज है वो फ्रॉग में बदल जा रहे हैं. बेसिकली वो फ्रॉग का जो छोटा रूप टैडपोल था ना, हम लोग पढ़े थे ना कि वो उसको फिश समझ रही थी पर वो एक्चुअल में टैडपोल होता है. तो वो बोल रही हम सम करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, हम अपना नाम लिखना सीख पाएंगे अब क्योंकि हमको परमिशन मिल गया स्कूल जाने का. तो वो बहुत खुश थी और बोली मैंने फाइनली कर दिया और अब मेरे को ये सब जो मेरे इतने सारे क्वेश्चन हैं कि ये ऐसा क्यों होता है और शिप्स क्या होते हैं, इन सब का हमको जवाब मिलेगा. ठीक है. और उसको रिवर बोल रही है कि कम हियर एंड आई विल टेल यू व्हाई हाउ द शिप सेल द सी. मतलब वो रिवर बोल रही है लास्ट में कि आओ मैं तुम्हें बताती हूँ कि जो शिप है वो सेल कैसे करता है. सेल मतलब चलता कैसे है ओशन में या सी में. ठीक है. बस कहानी खत्म. बहुत ही सुंदर कहानी. कमला नेयर लिखी है. राइटर का नाम याद रखना बहुत जरूरी है. ठीक है. कमला नेयर. हम ऑलरेडी बोल दिए थे, तुम क्यों तेज बन के बोला. ये आदत है इसका. उसके बाद एलिजा पूर्व, इसके बाद वाला. चलो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर. ठीक है. डिटेल में बहुत सारे हैं तो अच्छे से करेंगे. आज मैंने आवाज भी चला दी है इससे ज़्यादा नहीं. बहुत ही प्यारा कहानी था. दीदी आपको पूछना है कि हम लोग को स्कूल में